वेलकम एक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कादिर मंदुखेल साहब, वाज़ेह तौर पर बताइएगा सर, अभी अली बुखारी साहब मेरे साथ मौजूद थे, उनको कहीं जाना था, लेकिन उन्होंने ये सवाल आपके लिए ज़रूर छोड़ा है सर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी अगर राब्ता हुआ था पीपल्स पार्टी की तरफ से तो मैच नहीं करते थे हम। वजह क्या है सर? पीपल्स पार्टी ने अपना जो है वो गिराफ गिराया या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ज़्यादा बड़ा समझते हैं? देखो, ये तो ज़र्फ की बात है। हम तो जमहूरी पार्टी है, हमेशा हमने मुज़ाकरात के ऊपर यकीन रखा है। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद भी हमने ऑफर किए, जॉइंट सेशन से आसिफ अली जरदारी साहब के खिताब में भी ऑफर किए, और मुझ जैसे कारकुनों ने हर जगह इनको ऑफर किए कि आइए सियासी लोग आपस में बैठे हैं, चाहे बरादरी हो, चाहे कबाइल हो, चाहे मुल्क हो, वो टेबल टॉक होते हैं। अगर इनको ये सियासत समझ में नहीं आता है या वो ये समझते हैं कि बस मैं सबसे अफजल हूँ, तो फिर 2.5 साल अफजल को हो गए जेल में, जरा 2.5 साल और गुजर जाएंगे, फिर अफजल को याद आ जाएगा अच्छा भाई मैं तो आम आवाम हूँ। तो उनकी मर्जी है, मैं क्या कह सकता हूँ। तो कादिर साहब ये भी बताइएगा, ये जो मुलाकात ना करवाने की बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से की जा रही है, इस पर पीपल्स पार्टी का स्टांस क्या है? देखिए, पीपल्स पार्टी हमेशा बेसित कानून के तालिब इल्म हमेशा जो है ना, हम इस चीज़ पे यकीन रखते हैं कि जो जेल मैनुअल के तहत, और ये आर्टिकल 10A में ये बाकायदा 18वीं तरमीम में ये शामिल किया गया था हमारी दौर में, कि जो भी मुल्जिम हो, मुजरिम हो, उसके ऊपर जितने भी जुर्म हो, तो वो आप उसको वकला से, उनकी फैमिली मेंबर से, उनसे मुलाकात करने की इजाज़त अलाउ है। मगर सवाल ये कि यहाँ पे तो मामला उल्टा आता है। अब देख रहे 20-25 दिन इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हुई है। जब उनकी बहन की मुलाकात हो गई है तो बाहर आके सबसे पहले उन निशाना बनाया फील्ड मार्शल को, जो पूरे दुनिया उसकी मुतरफ है। अमेरिका का सदर वो कहता है ग्रेट फील्ड मार्शल, और वो निशाना बनाते हैं उनको। और माजी में इमरान खान साहब ने उसको जनरल मुजीबर रहमान को जो है ना वो अपने हीरो करार दिया है, वो पाकिस्तान का दुश्मन और गद्दार था। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ऐसी सूरत हाल में तो फिर जेल मैनुअल की खिलाफवर्जी हो जाती है, जो इंसानी हुकूक है। यकीनन कानून हमें जलसे जुलूस सबकी इजाजत देता है, मगर साथ में ये भी दर्ज देते हैं, साथ में ये भी ताकीद करते हैं कि कानून के दायरे में, ये कानून के दायरे से बाहर चले जाते हैं फिर तो ये सारी चीजें नहीं आती उसमें ना। ठीक है। अच्छा निहाल हाशमी साहब, अभी अली बुखारी साहब ने आपके लिए भी यही सवाल छोड़ा है सर कि आप दोनों की मौजूदगी में मैं एक मुतालबा कर रहा हूं कि जी हम तो पॉलिटिकल कारकुन हैं, हमें तो मुलाकात की इजाज़त दे दी जाए। हुकूमत क्या सोच रही है सर? क्या वजह है कि 3 महीने से किसी की मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के? अली, जो बात अभी कादिर मंदुखेल साहब ने की जी उसको मैं सेकंड करता हूं। सही। बिल्कुल इजाजत है और होनी चाहिए जेल मैनुअल के मुताबिक अपने वकीलों से मिलने की, अपने केस की पैरवी करने की। ये अनोखा लाडले तो नहीं है ना कि फिर इस तरह से तो कारकुन सबके होंगे। अगर जो चोर की पार्टी है, जो डाकुओं का ग्रोह है, जो अगवा बराए तावान करते हैं, वो कहेंगे हमारे भी मेंबर से हमें मिलने दो यार, अब तक क्या हुआ, अब तक क्या नहीं, हमें हाल अहवाल लेने दो। देखिए, जो जेल मैनुअल में है वो ये है कि आप अपने वकील और अपने घर वालों से मिलें, एक हफ्ते में टाइम फिक्स होता है। मगर ये जब मिलते हैं तो मिलने के बाद कोई अपने पैरवी, अपने जेल के मामलात, अपने केस के मामलात, अपनी अदालतें मामलात के बारे में बात नहीं करते हैं। वो डायरेक्ट पाकिस्तान के दिफा पे हमला करते हैं, पाकिस्तान की सालमियत पे हमला करते हैं, लोगों को तरगीब देते हैं कि बाहर निकल जाओ, मर जाओ, मार दो, आग लगा दो, हुकूमत गिरा दो। तो इस तरह से तो नहीं होता। ये कौन सा मुहिब वतन इस तरह की बातें करता है? तो अब निहाल जैसा साहब ये भी कादिर बताएं ना सर कि मुज़ाकरात की बात अगर होती है तो कल तो DGISPR साहब ने भी कह दिया कि जो बात करनी है आप हुकूमत से करें। पॉलिटिकल लोगों में मुज़ाकरात होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं जी हम तो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे। फिर आपसे जब मुज़ाकरात की बात आई तब हर जो है वो सेशन जो है वो नाकामी की तरफ ही गया। तो ये तो फिर वही बात हो गई, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। बड़े भाई, आपसे मैं एक बात करना चाहता हूँ। हुजूर के हम तो इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, इस्टेब्लिश हमारे अंडर है, हम इस्टेब्लिशमेंट के अंडर में नहीं है। तो वो हमसे बात करें ना। अगर इस्टेब्लिशमेंट से भी बात करनी है तो हुकूमत ओवरऑल जो है, कल ही अहमद साहब ने ये कहा है जो DGISPR में है कि भाई सियासी लोगों का हमसे क्या बातचीत, हमसे क्या डायलॉग करना है। तो वो आके बात करना चाहे। हमने आपको पहले इंट्रो में कह दिया था कि शहबाज शरीफ साहब ने 2018 में बातचीत के दरवाजे खोले थे, मगर इन्होंने उसे रद्द कर दिया। ये तो हम सबको चोर, डाकू और नहीं मालूम क्या कुछ समझते हैं। ये बात नहीं मालूम किससे करना चाहते हैं, हमें तो नहीं मालूम किससे करना चाहते हैं। स्पीकर साहब ये तो अपने लोगों से भी बातचीत नहीं करना चाहते, अपने लोगों पे इनका ट्रस्ट नहीं है, अपने लोगों को ये घास नहीं डाल रहे होते। ये उनके साथ उनको इख्तियार दिया हुआ है, जिनका कभी मजाक उड़ाते थे। अचकजई साहब को उन्होंने इख्तियार दिया हुआ है, दीगर लोग उन्होंने इख्तियार दिया हुआ है।
تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنے گھر میں ان ہاؤس ٹھیک کرنا چاہیے کہ ان کے یہ سیاسی جماعت کم ہے, ون پوائنٹ ایجنڈا ہے, وہ ہے ون تو سینٹرڈ نہال صاحب آپ پرسن. بتائیں سر, جن لوگوں کو مذاکرات کا اختیار دیا ہوا ہے, تحریک تحفظ آئین پاکستان جو انہوں نے بنائی ہے, پاکستان تحریک انصاف کے بھی لوگ ہیں, دیگر جماعتوں کے بھی لوگ ہیں, محمود خان اچکزئی, علامہ راجہ, ناصر عباس جعفری, سر واضح طور پر بتائیے گا حکومت کیا سوچتی ہے اگر ان سے مذاکرات کیے جائیں ممکنہ طور پر, تو کیا کوئی برف پگھلنے کے امکانات ہیں؟ جی ضرور, میں سمجھتا ہوں اچکزئی صاحب آئیں, قومی اسمبلی میں جب آئیں وہاں پہ اس بحث کا ڈیبیٹ کا باقاعدہ ایجنڈا میں لے کے آئیں اور آغاز کریں, اور اسپیکر صاحب ان کو فیسلیٹیٹ کریں گے, اور وہیں پہ پرائم منسٹر صاحب بھی ہوں گے, تمام وزراء بھی ہوں گے, ساری حکومت وہیں پہ ہوگی, تو وہاں پہ آ کے بیٹھ کے بات کریں. کسی نے روکا ان کو بات کرنے سے؟ کسی نے نہیں روکا. ہر اسمبلی میں نے 2-4 سیشنز میں گیا ہوں, وہ تو عمران خان کے نام کا پلے کارڈ بھی لے کے آتے ہیں. وہ سیشنز میں جب آتے ہیں تو بات چیت کم کرتے ہیں, ہلہ گلہ زیادہ کرتے ہیں, ہلڑ بازی زیادہ کرتے ہیں, شور شرابہ زیادہ کرتے ہیں. سنجیدہ کوئی عمل میں نے نہیں دیکھا ہے کوئی پی ٹی آئی کی طرف سے کیا گیا ہو. ٹھیک ہے. اچھا قادر مندو خیل صاحب, ہلڑ بازی کی بات ہو رہی ہے, ظاہر سی بات ہے پنجاب میں ان کی حکومت ہے, لیکن اب وہ سندھ آنے کی بات کر رہے ہیں. سر کیا سوچتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی یا سندھ حکومت کہ آیا وزیر اعلیٰ اگر آئیں گے اور کوئی ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تو پھر کیا ہو سکتا ہے مستقبل قریب میں؟ دیکھیے آئین کا آرٹیکل 15-16 وہ یہ کہتے ہیں ہمیں کہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو وہ اپنے جلسے جلوس کر سکتے. دوبارہ میں کہوں گا قانون کے دائرے میں. صحیح. سہیل آفریدی صاحب آئیں گے, غالباً سب سے پہلے میں نے اس کو ویلکم کیا ہے, اور میں سندھی اجرک ٹوپی ان کو پہناؤں گا. میرے اور شہباز شریف صاحب کا اور مخبر خاص کالکا ایک ہی ہے, وہاں پہ آئے, پی ٹی آئی کے ورکر بھی ہے. میں مارچ موڑ پہ ان کا استقبال کروں گا, اجرک ٹوپی بناؤں گا, سندھ کی جو روایت ہے ان سے روشناس کراؤں گا. لیکن خدا را وہ اس طرح نہ کرے کہ کسی کی شادی ہو رہی ہو تو شادی حال میں گھس جائے, کوئی فوڈ سٹریٹ میں لوگ کھانا کھا رہے ہیں تو ادھر گھس جائے 200-400 لوگوں کے ساتھ. تو ایسے اجازت تو قانون نہیں دیتا ہے, نہ آئین دیتا ہے. وہ آئے سیاسی طریقے سے اپنے جدوجہد کر لے, جلسے جلوس کر لے, وزیر اعلیٰ سے ملنا چاہے تو وزیر اعلیٰ سے ملاقات رکھ لیتے ہیں, اس کو سندھ اسمبلی جانا چاہے وہاں کی کاروائی دیکھنے کے لیے ان کا انتظام کر دیتے ہیں. باقی جگہ پہ جہاں جانا چاہے, پی ٹی آئی کا دفتر ہے وہاں جائے, ملاقات کر لے. تو لیکن فوڈ سٹریٹ میں, شادی ہال میں, شاپنگ سینٹر میں, ایسی جگہوں پہ جو ہے نا وہ گھسنے کا تو اجازت کوئی بھی نہیں دیتا ہے ان کو. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ چیز اگر ان کو سمجھ میں آ گئی تو ٹھیک ہے, ہم اس کو ویلکم کریں گے. اور اگر یہ سمجھ میں نہیں آئی, پھر اس طرح الٹ بازی انہوں نے شروع کی ہے جو انہوں نے لاہور میں کی ہے, تو اس کا تو قانون کسی طریقے سے اجازت نہیں دے گی. ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے.